कल विनोद मित्तल जी है वो बीजेपी में शामिल हो गए, इस तरह की फोटो वायरल हुई थी। आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या ये पूरा मामला था? देखिए, असल में जो ये कालांवाली का चुनाव है, ये बहुत ही भाईचारे का चुनाव है। हमेशा यहाँ प्यार का चुनाव है। यहाँ कभी बहुत ज्यादा पार्टीबाजी से लोग ऊपर उठ के काम करते हैं और जो उनको ठीक लगता है व्यक्ति उसको वोट डाल देते हैं। कभी भी इस मंडी के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं था कि किसी पे दबाव बनाया जाए या कुछ ऐसा। इस प्रकार का जो सर्कमस्टांसिस 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, वो कभी भी नहीं हुआ। रही जो बात विनोद मित्तल जी की, जो कि फोटो वायरल हो रही है, देखिए, वोट मांगने का सबको अधिकार है। हर पार्टी का उम्मीदवार हर एक दुकान पे जाएगा, परंतु उसमें ये नहीं होता कि हर आदमी सम्मान भी करता है कि जी हम आपका ध्यान रखेंगे। हर आदमी बोलता है, और परंतु वोट डालते समय व्यक्ति देखता है कि मैंने किसको वोट डालना है। परंतु अब एक नई प्रथा चली है, जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की पट्टी अपने हाथ में रखते हैं, जिसको भी जाते हैं दुकान में जाके सीधा गले में डाल देते हैं, फोटो डाली जाती है। ये बात अच्छी बात नहीं है। और इसी कड़ी में जो हमारे अंकल विनोद मित्तल जी, जो कि सीनियर है कालांवाली में, इनका एक रुतबा है, बहुत सीनियर व्यक्ति है, और इनका सब पार्टीबाजी से ऊपर उठ के भी सम्मान करते हैं। परंतु जिस प्रकार की कल घटना हुई वो उचित नहीं है। ये एक सामान्य व्यक्ति है, और जो इनका व्यक्तित्व है उस पे अगर दाग लगाने की कोई कोशिश करता है, वो अच्छी बात नहीं है। इन्होंने सम्मान किया, और अभी भी सम्मान है। कोई पार्टी का सभी जगह जाएं, वोट मांगे, अपना अधिकार है। हम अधिकार से वंचित नहीं करते, परंतु हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ धक्का ना करें। जो जिस पार्टी में है, अगर उसकी आस्था जिस पार्टी में है वो वही है। और कोई अगर जाएगा तो अभी टीसू प्रधान जी गए हैं ना, इच्छा से गए हैं, जाए, कोई बात नहीं, इससे किसी को कोई नहीं है। तो विनोद मित्तल जी आज भी अपनी जगह पे हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुख से किसी प्रकार से पार्टी बदलने की इस प्रकार की कोई बात सर, क्या पूरा ये मामला था? आप मामला था, कल मेरे पास आए थे। जी, एक तो चेयरमैन सर थे, रेखा सर, रेणु सर, और देसु जोधा जी, एक दो और थे। मेरे पास चाय पाई, पानी पिया। वो कहने लगे भी हम आपका अभी इज्जत मान करते हैं। उन्होंने मेरे गले में पट्टा डाल दिया, और मैंने अपने मुख से कोई लफ्ज नहीं बोला भी मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला। वो पटका डाल के चले गए। मैं अपने मुख से बोलता कि मैं बीजेपी में शामिल होया हूँ या हो रहा हूँ, फिर मैं शामिल था। ये फोटो तो देखो आए हैं, उन्होंने फोटो खींच ली, और मेरे को नहीं पता था कि फोटो खींच के इतना काम किया। तो नहीं तो मैं उनको उसी टाइम जवाब दे देता कि आपने फोटो खींची है, कोई बात ये पहले से तय था वो नो नो नो, कोई तय नहीं। तय होता तो मैं किसी अच्छे मिनिस्टर से नहीं, वो ये तय करके आए थे कि वो पट्टा तय डालेंगे, करके आए, फोटो खींचेंगे, वो वायरल तय करेंगे। करके आए होंगे मेरे को। ये मैंने बीजेपी में रलना होता तो मैं बहुत अच्छे किसी मंत्री से के साथ रलता। जिनकी जितनी इनकी पावर उतनी तो मेरे पास भी है। अभी चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में चल रहे हैं, चुनाव में हम कांग्रेस की सपोर्ट करें, मैं श्योर खुल्ली खुल्ली सपोर्ट करें। मेरे बेटे दीपक मित्तल जी और बबलू मित्तल जी खुल्ली खुल्ली इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मैं कम निकलता हूँ से। ये बेटे मेरे दोनों खुल्ला खुला है, और मेरे बेटे को मेरा आशीर्वाद है कि जो काम करना है डैडी के बगैर आज्ञा भी करूँगा। किसी से कोई अपने को डर नहीं है, किसी को कुछ। राय जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो चीजें हो रही हैं, ये जिस तरह से धक्के से आना, पटका डालना, फिर फोटो वायरल करना, देखिए, ये आपको नहीं लगता कि राजनीति में इस तरह की चीजें? मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में इस प्रकार का उठापन नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 3-4 दिनों से हमने कहा कि मंडी का चुनाव है, इसमें ज्यादा हम लोगों को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मंडी के लोग प्यार से लड़ रहे हैं, परंतु हमने देखा कि कोई मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई मंत्री, कोई एमएलए, अभी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आएगा, कभी कह रहे हैं सीएम साहब आएगा। इस जो छोटे से काला मंडी के प्यार है, भाईचारे को बिगाड़ने के ये जो साजिश हो रही है, हम वो बिगड़ने नहीं देंगे। इसलिए तमाम साथी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ
कि ये जो लड़ाई है ये सच और झूठ की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा पूरा झूठ पे है। उन्होंने जिस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी असहनीय है। आप देखो किस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं। कहते हैं कि विधायक ये कहता है कि मेरी तो सरकार ही नहीं है, तो वो ये कि मैं ये कहूं कि मेरी सरकार है। हमने कहा, हमने कभी भी किसी व्यक्ति के काम कोई भी आया है, हमने कहा हमने उसको काम कराने की प्राथमिकता दी है। हमने हमेशा कोशिश की है कि वो काम हो, और हमारे प्रयास से काम हुए भी हैं। जितने काम हुए हैं हमारे प्रयास हुए हैं। आप ये बताएं कि चेयरमैन उनका था 9 साल से, सरकार उनकी थी, कौन रोक रहा था उनको काम करने के लिए? क्या सिर्फ अगर चेयरमैन बनेगा तो ही काम होगा? इससे पहले हमारे तमाम ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की और हमेशा मंडी के भले के लिए ये लोग पार्टीबाजी से उठ के काम करते हैं। और जहाँ किसी अधिकारी को मिलना है, सरकार के नुमाइंदे से मिलना है, तो वो मिलते हैं और काम होते हैं। इसी प्रकार से हम मिलते हैं। उन्होंने जो ये आरोप लगा रहे हैं, किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? आप एक बात बताइए मुझे कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि विधायक के पल्ले नहीं है। मुझे एक बात बता दो आप कि वो इस बात से नाराज होके भारतीय जनता पार्टी छोड़ी कि सरदार बलकौर सिंह को तुरंत ज्वाइन कराया और टिकट दे दी, इसलिए उनकी नाराजगी थी। आज वही कांग्रेस से तुरंत ज्वाइन करा के टिकट दे रहे हैं, यानी तब ठीक है, खुद करे तो ठीक है और करे तो गलत। ये कैसी राजनीति है? हमें ऐसी राजनीति, हम फिर कह रहे हैं कि ये भाईचारे की मंडी है, इसको प्यार से लोगों को अपने तरीके से लड़ने दो, और जो ठीक है जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से वो करें, परंतु सरकार का प्रेशर बनाने की कोशिश ना करे। कालांवाली मंडी के लोग हैं वो किसी से डरते नहीं है, किसी पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं डरते। ये आपस में एकता के साथ, मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम आपके माध्यम से सभी जो कालांवाली वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बढ़िया से आप शांति और प्रेम से आप ये चुनाव लड़ें और वोटिंग करें। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ये चुनाव है, ये मेंबरों का चुनने के बाद चेयरमैन नहीं चुना जाएगा, डायरेक्ट चुनाव होगा। जहाँ इन्होंने तोड़े हैं, कहीं अगर ये सोचते हैं कि हमने बड़ा गुड़ा ब्लॉक का चेयरमैन तोड़ लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जनता वोटिंग करेगी और जहाँ जनता वोटिंग करेगी वहाँ अच्छा आदमी जीतेगा, और अच्छा आदमी महेश कुमार है और उसको पूरा समर्थन है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि हमने पलट दिया, ये कर दिया, कोई कुछ नहीं है। कालांवाली की जनता कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करेगी, महेश कुमार जी पे विश्वास करेगी।